कार पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि 6 साल के बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट कम क्यों होती है, इसके क्या रीज़न होते हैं। दो तरह की थेरेपी होती है, पीओटी एंड सीओटी। पीओटी पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी एंड सीओटी चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी। पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी 95% लोग करवाते हैं और चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी 5% लोग करवाते हैं। पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी थेरेपी सेंटर्स में प्रोफेशनल थेरेपिस्ट करते हैं और चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी थेरेपिस्ट ही करते हैं लेकिन कम करते हैं, बट जो रिजल्ट आता है वो उल्टा आता है। मतलब पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी में 5 to 10% चेंज आता है और चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी में 90 to 95% चेंज आता है। इसीलिए मार्केट में, दुनिया में जो बच्चे हैं वो ठीक नहीं हो पाते क्योंकि वो पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी करवाते हैं। अब ये पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी क्या है? मतलब पेरेंट्स ने जो बोला वही थेरेपिस्ट ने किया। पेरेंट्स ने बोला मेरे बच्चे पे को स्पीच थेरेपी दो, तो थेरेपिस्ट ने स्पीच थेरेपी दी। पेरेंट्स ने बोला मेरे बच्चे को आई कांटेक्ट पे काम करो, तो थेरेपिस्ट ने आई कांटेक्ट पे काम किया। मतलब पेरेंट्स ने जो जो बोला वही वही थेरेपिस्ट ने किया। पेरेंट्स ने बोला मेरे बच्चे के अटेंशन पे, कंसंट्रेशन पे काम करो, तो थेरेपिस्ट ने भी वही किया। मतलब पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी में क्या होता है, डायग्नोज तो मतलब थेरेपिस्ट को पता होने चाहिए। अगर डायग्नोज थेरेपिस्ट को नहीं पता तो वो बच्चे पे काम कैसे करेगा। बट सीओटी में इससे ऑपोजिट होता है। मतलब बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है वो थेरेपिस्ट को पता होता है। अगर आपको पता है तो आप अपने लेवल से कीजिए ना। हमें देते हो आप 1 घंटा या 2 घंटे, अगर आप हमें थेरेपी में 1 घंटा या 2 घंटे दे रहे हो तो हमें बच्चे पे काम करने दो। चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी में क्या होता है कि मतलब बच्चे में क्या प्रॉब्लम है उस पर काम किया जाता है और इसमें रिजल्ट भी आता है। अगर आप ही हमें बताओगे कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है, ये करो वो करो, अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आपके अकॉर्डिंग हम थेरेपिस्ट नहीं हो ना। आप हमें थेरेपिस्ट नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम भी आप बता रहे हो और सोल्यूशन भी हमें आप बता रहे हो, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप हमें थेरेपिस्ट नहीं समझ रहे। मतलब पीओटी में, पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी में क्या होता है, कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो, तो ये पजल हो जाता है मतलब बच्चा। तो मतलब पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी में पेरेंट्स का ये होता है कि प्रॉब्लम भी मैं ही बताऊंगा और सोल्यूशन भी मैं ही बताऊंगा। मतलब चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी ज़्यादा लोग नहीं करवाते, तो जो बच्चे ठीक नहीं हो पाते, रिजल्ट इतना नहीं आ पाता। मतलब कभी पेरेंट ओरिएंटेड थेरेपी, कभी चाइल्ड ओरिएंटेड थेरेपी, कभी कभी पेरेंट ओरिएंटेड, कभी चाइल्ड ओरिएंटेड के चक्कर में आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। कभी आप इस सेंटर करवाते थेरेपी, कभी उस सेंटर करवाते, कभी 1 साल इधर वेस्ट किया, कभी उधर क्या कर करके आप बच्चे की एज करते होते 6, 7 और 8 साल। जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंटल का पीरियड होता है वो 6 साल तक का होता है। मतलब 5 से 6 के बीच जो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है। जब उसमें लर्निंग की कैपेसिटी फास्ट थी तब आपने इधर सेंटर करवा के, उस सेंटर थेरेपी करवा के उसकी एज कर दी 7 साल। तो ऑब्वियस सी बात है इतना रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि उसकी एज बड़ी होगी, उसके सिम्टम्स बड़े होंगे, उसकी प्रॉब्लम बड़ी होगी। तो यही रीज़न है कि जो 6 साल के बाद बच्चे इंप्रूव क्यों नहीं करते। और एंड में आपको पेरेंट्स मैं यही कहना चाहती हूँ, थेरेपिस्ट को पता होता है कि उसमें एक बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके हमने थेरेपी करनी, तो आप थेरेपिस्ट को अपना काम करने दो। थैंक यू।